मोशन ग्राफिक मीन वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज जिससे तुम अपनी वीडियो को 10x एंगेजिंग बना सकते हो एंड डबल व्यूज गेन कर सकते हो। एंड उन्हीं मोशन ग्राफिक्स को हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर तुम्हें एडिटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं आता है तो भी डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम 3D एडिटिंग सीखने वाले हो। एंड इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने एक तुम्हारे लिए सरप्राइज भी रखा है, तो उसको स्किप मत करना। सो इस वीडियो में हम 4 टाइप्स के मोशन ग्राफिक्स बनाने वाले हैं, वो भी अलाइट मोशन में। अब तुम में से कुछ लोग अलाइट मोशन का नाम सुनते ही इस वीडियो को स्किप करोगे, बट बिलीव मी कि मैंने आज दिन तक ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं देखा जो कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में 3D एडिटिंग करता हो। तो अगर तुम्हें 3D एडिटिंग सीखनी है तो अलाइट मोशन भी सीखना ही होगा। एंड ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली होने वाली, तो इस वीडियो से तुम अलाइट मोशन चलाना भी सीख जाओगे एंड 3D एडिटिंग भी सीख जाओगे। नाउ लेट्स गो टू प्रीव्यू। सो इस वीडियो में हम ये वाला एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही ये वाला भी, ये वाला भी, एंड लास्ट में हम ये वाला एनिमेशन भी बनाएंगे। सबसे पहले हम इस वाले एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। सो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। देन तुम्हें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड एक स्टार शेप ले लेना है, ठीक है। एंड देन इसकी साइज को एडजस्ट करके तुम्हें कलर एंड फिल में जाना है एंड तुम्हें नन वाले कलर पे क्लिक कर देना है। देन बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को तुम्हें अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहते हो वो सेट करके इसको इनेबल कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जितना भी तुम रखना चाहते हो। ओके, देन तुम्हें एक और स्टार शेप ले लेना है एंड इसको तुम्हें अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहते हो वो कर देना है। एंड इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एंड तक कर देना है। देन तुम्हें स्केल के अंदर जाना है, एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर लगा देना है। एंड देन स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लगेगा, एक पॉपअप होते हुए इफेक्ट दिखेगा। देन तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है एंड देन इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है और कलर एंड फिल में जाके नन वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाके तुम्हें वाइट वाला स्ट्रोक करके तुम्हें इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। देन इसकी साइज को भी तुम एडजस्ट कर सकते हो एंड इसके अंदर तुम्हें ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है एंड वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। एक प्लस तुम्हें कॉर्नर पे लगाना है, एक प्लस तुम्हें थोड़ा आगे ड्रॉ करके लगाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना है, ठीक है। प्लस वाला आइकन दिख रहा है साइड में, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देन कलर एंड फिल में जाके नन वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड स्ट्रोक के अंदर जाके तुम्हें ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी तुम कलर रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ। देन इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा देना है, मैं 5.5 कर देता हूँ या फिर 6 कर देता हूँ। देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें इसके इफेक्ट सेक्शन में जाना है एंड तुम्हें ड्रॉइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसके एंड सेक्शन में जाना है एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर लगा देना है। एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। अब इससे एक ये ड्रॉ होता हुआ दिखेगा लाइक दिस। एंड देन तुम्हें जहाँ से तुम्हारी ये लाइन ड्रॉ हो रही है वहाँ की टाइमलाइन से तुम्हें 0.5 सेकंड आगे आके तुम्हें एक और डुप्लीकेट कर लेना। देखो यहाँ पे 0.20 है, तो देन मैं 0.25 पे आऊँगा एंड एक बीट मार्क ऐड करके मैं यहाँ पे इस लेयर को करूँगा, ठीक है। देन इसी लेयर को हम रोटेट करेंगे। तुम्हें एक एग्जिट वैल्यू के अंदर रोटेट करना। जैसे यहाँ पे तुम इसको 30 कर रहे हो तो नेक्स्ट वाली लेयर को 60 करना। तो यहाँ पे मैं इसको 31 कर दिया, 30 वो जो भी है। देन तुम्हें 0.5 सेकंड और आगे आके तुम्हें इसको भी एक बीट मार्क ऐड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, हाँ। एंड देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड फिर से तुम्हें इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड देन इसको तुम्हें देखो पिछली बार 13 किया था, अब की बार तुम्हें 16 कर लेना, जिससे ये एक एग्जिट डिस्टेंस के अंदर दिखे, ठीक है।
एंड देन तुम्हें धीरे धीरे करके सारी लेयर को इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैंने पहले वाला प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस से तुम्हें सारी लेयर को इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड टेक्स्ट के अंदर जाके तुम जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। अब इसके अंदर मैं कलर ग्रेडियंट दूंगा, तुम डायरेक्टली भी दे सकते हो, लेकिन अगर ग्रेडियंट दोगे तो वो एक अच्छा लुक देगा। तो मैं ग्रेडियंट तुमको दिखा देता हूँ। कलर एंड फिल में जाना, ग्रेडियंट के जाके तुम्हें जो व्हाइट वाला कलर है उसकी जगह तुम जो भी कलर रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड जो तुम्हें डॉट दिख रहा है इसको तुम्हें ऊपर नीचे करके तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके सो ये ऐड हो गया। इसके अंदर मैं एक फेड इन इफेक्ट दे देता हूँ। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है, टाइमलाइन को एंड तक कर लेना है। देन इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके इस लाइन के ऊपर एकदम एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसकी साइज को छोटा करके थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ एंड देन इसको तुम्हें इस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। ओके सो ये एडजस्ट होगी। देन तुम्हें सेम प्रोसेस 0.05 सेकंड पे आगे तुम्हें नेक्स्ट फॉन्ट ले लेना है। नेक्स्ट टेक्स्ट जो भी तुम लिखना चाहते हो वो 0.05 सेकंड आगे आके लेना है। एंड देन तुम्हें इसको भी रोटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके तुम्हें टाइम लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पे रोटेशन की तुम्हें फिक्स नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बस एडजस्ट करना है लाइन के ऊपर। देन धीरे धीरे करके तुम्हें सारे टेक्स्ट को लाइन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद तुम्हें अभी हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है, एकदम क्रेजी। एंड इसके अंदर हम और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। सो अब तुम्हें जितनी भी ये लेयर दिख रही है इसको तुम्हें सारों को सिलेक्ट कर लेना, एक एक करके सारी लेयर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन तुम्हें इसे एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे एक आ जाता हूँ 6 सेकंड पे एंड स्केल के अंदर जाके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ, एक की फ्रेम थोड़ा आगे आगे है। एंड आगे वाले की फ्रेम की मैं वैल्यू को कम कर देता हूँ जिससे कि इसकी साइज कम हो जाएगी। अब ये एकदम देखो एकदम पॉप आउट होता हुआ लग रहा है। ठीक है, देन तुम्हें एक सर्कल ले लेना है एंड सर्कल की साइज को तुम्हें ये जो पीछे वाला तुम्हारा दिख रहा है ग्राफ इसके अकॉर्डिंग तुम्हें सेट कर लेना है। पूरा इसके अंदर सेटल्ड हो जाना चाहिए। जो पीछे वाला हमारा एनिमेशन दिख रहा है मोशन ग्राफिक उसके हिसाब से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। एंड देन बॉर्डर एंड शेडो में जाके तुम्हें स्ट्रोक को कलर तुम्हें ग्रीन कर लेना है एंड इनेबल कर देना है। एंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर हम एक इफेक्ट देने वाला है ड्रॉइंग प्रोग्रेस, जो कि मैंने पहली वाली लाइन में दिया था वो सेम ही इसको अंदर इफेक्ट दे देना है। एंड देन एंड वाले सेक्शन के अंदर आके तुम्हें 2 की फ्रेम ऐड कर लेना है, स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है। सेम प्रोसेस है। एंड इन की फ्रेम के बीच में तुम्हें 4th वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अभी हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन तुम्हें एक और सर्कल ऐड कर लेना है एंड इसके कलर को तुम जैसा रखना चाहते हो ऐसा कर सकते हो। देन इसकी साइज को तुम्हें छोटा कर लेना है एंड इसको तुम्हें इस लाइन के बीच में एकदम एडजस्ट कर लेना है। तो छोटा करके एकदम बीच में एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, मूव अलोंग पाथ। मूव अलोंग पाथ इफेक्ट ऐड कर लेना है। इफेक्ट ऐड करने के बाद तुम्हें इस प्रोग्रेस के अंदर आके एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर एक जहाँ पे तुम्हारा सर्कल कंप्लीटली ड्रॉ रहा वहाँ पे आके इसकी वैल्यू को 100 कर लेना है, जिससे कि ये एकदम लाइन को ड्रॉ करता हुआ दिखे। देन इसके बीच में आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना जो पहले वाले सर्कल में किया था। देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब इसके अंदर तुम एक फेड इन इफेक्ट दे देते हो जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रेजी लगे।
तो मैं यहाँ पे फेड इन इफेक्ट दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फेड इन इफेक्ट तुम इफेक्ट में जाके भी डायरेक्टली दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके दे रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लग रहा है, एकदम 3D एंड क्रेजी। एंड नाउ योर एनिमेशन इज रेडी, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम इस वाले एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। सो इसमें तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है। अब इसमें हम यहाँ पे बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे कलर एंड फिल में जाएंगे। देन इसके ग्रेडियंट के अंदर जाके इसको एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे जो वाइट कलर दिख रहा है इसके अंदर जो भी तुम बैकग्राउंड बनाना चाहते हो वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें एक बैकग्राउंड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, तो मैं यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड से हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तुम इसको मेरे हिसाब से फॉलो कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम्हें करना है। एंड देन तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। इफेक्ट इज नॉइस। नॉइस इफेक्ट ऐड करोगे तो इसके अंदर एक अच्छा लुक आएगा, तो नॉइस नाम का है, तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें एक वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। एंड एक प्लस तुम्हें स्क्रीन के ऊपर लगाना है, एक प्लस तुम्हें स्क्रीन के नीचे लगाना है। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एंड देन तुम्हें कलर एंड फिल में आके तुम्हें नन वाले कलर, यानी कि कोई भी कलर नहीं, बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करके तुम्हें जो भी तुम कलर रखना चाहते हो उसको तुम्हें इनेबल कर देना। एंड देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है, क्योंकि हम इस लाइन के अंदर हम डैश लेने वाले हैं, तो तुम्हें शेप लेके तुम्हें इसकी साइज को एकदम कम कर देना है। जैसे तुम डैश रखना चाहते हो लाइन के अंदर, इसी हिसाब से तुम्हें इसको एकदम कम कर देना है। एंड देन इसके कलर को तुम्हें लाइन के हिसाब से वाइट कर लेना है। इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। देन इसके इफेक्ट के अंदर जाना है एंड इफेक्ट ऐड करना है रिपीट अलोंग पाथ। रिपीट अलोंग पाथ तुम्हें इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड देन जब तुम काउंट को एडजस्ट करोगे तब तुम देखोगे कि यहाँ पे डैट्स आ रहे हैं। लाइन के अंदर देखो डैट्स आ रहे हैं। अब इस डैश की साइज को तुम उस रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस शेप के अंदर जाता हूँ एंड देन एडिट शेप के अंदर जाके इसकी साइज को मैं कम कर देता हूँ एंड वाई की भी वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये एडजस्ट करना जिससे एक क्रेजी लुक आएगा। एंड देन काउंट के अंदर जाके तुम्हें काउंट को बढ़ा देना है। एंड देन जो हमारी लाइन है इसको तुम्हें हाइड कर लेना है, जिससे कि केवल डैश डैश ही दिखे। एंड रिपीट फिर से इफेक्ट के अंदर जाना है एंड काउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे जो फेस दिख रहा है इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक एंड में। एंड एंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें अपने हिसाब से बढ़ा लेना। मैं यहाँ पे 5 समथिंग कर देता हूँ, 6 10 कर देता हूँ। अब देखो जिससे कि ये एक मूव होती हुई लेयर दिखेगी। ओके, देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है एंड देन तुम्हें यहाँ पे एक शेप ले लेना है, इसकी रेडियस को बढ़ा लेना है जिससे कि एक राउंड रेक्टेंगुलर शेप दिखे। देन इसके कलर में जाना है एंड कलर को तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन हम इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे। द इफेक्ट इज स्मूथ बेवल। स्मूथ बेवल नाम का तुम्हें इसके अंदर इफेक्ट ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिससे इसको एक 3D लुक मिलेगा। एंड देन यहाँ पे तुम्हें इसकी सेटिंग को ध्यान से देखना है। अब ये जो स्पेकुलर एंगल है इसको मैं अबाउट 67-65 कर देता हूँ। एंड देन जो यहाँ पे रेडियस दिख रही है इसकी वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ। एंड देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये एक 3D रेक्टेंगुलर शेप बन गया है। देन एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना ईयर वाइज लिखना चाहता हूँ, वाइट कलर पे सिलेक्ट करके तुम्हें लिख देना है, इसके बीच में एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुमको करना है।
एंड एडजस्ट करने के बाद टाइमलाइन को भी एंड तक कर लेना है, दोनों को तुम्हें एक ग्रुप के अंदर ले लेना है। देन इसको छोटा करके जहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें सेट कर लेना है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ एंड यहाँ पे साइड में इसको कॉर्नर के अंदर सेट कर देता हूँ। एंड देन इनको डुप्लीकेट करके ऐसे 4 लेयर को तुम्हें इस टाइप से एडजस्ट कर लेना, डुप्लीकेट कर लेना सारों को, जैसे मैंने एडजस्ट किया इस टाइप से। एंड देन तुम्हें जो भी फोटो रखना चाहते हो इसके अंदर वो तुम्हें कर देना है। एंड अगर फोटो को तुम एक रेडियस के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तुम्हें एक शेप ले लेना है जिससे एक अच्छा लुक आए। एंड शेप को तुम्हें यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें सेकंड वाले ग्रुप के हिसाब से तुम्हें इसको मर्ज कर लेना है। एंड देन इसके ग्रुप के अंदर जाके तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब जिससे देखो साइड कॉर्नर के अंदर इसके एक कर्व आएगा, देखना। अब देखो ये एक अच्छा लुक दे रहा है एंड कर्व भी आ रहे हैं। एंड देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एंड तक कर लेना है। एंड इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके जहाँ पे हमने फर्स्ट टेक्स्ट ऐड किया था उसके सामने इसको ऐड कर लेना है। अब देखो जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। एंड इस टाइप से तुम्हें चारों लेयर को चारों टेक्स्ट के सामने ऐड कर लेना है, चारों जो भी फोटोज है वे सब, ठीक है। एंड ये अब हमारा 70% कंप्लीट है। देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके तुम्हें कैमरा ऐड कर लेना है। एंड कैमरा को तुम्हें साइड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। एंड देन तुम्हें स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के इसको तुम्हें जूम आउट करना है। एंड देन जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से इसको स्क्रीन को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एडजस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो नीचे वाली लेयर है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको नीचे वाली लेयर को हम नीचे ड्रैग कर लेंगे एंड आगे जाके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। नीचे वाली लेयर को तुम्हें नीचे ड्रैग कर लेना है। एंड देन तुम्हें कैमरा को फिर से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें एक की फ्रेम थोड़ा आगे आगे लगा देना है। एंड एक की फ्रेम उससे भी आगे आगे लगा देना है, जहाँ पे अपने सेकंड की फ्रेम लगाया उससे थोड़ा आगे आगे एक की फ्रेम लगा देना है। एंड देन तुम इसको ड्रैग करके जो सेकंड वाला हमारा एलिमेंट है उसको स्क्रीन के बीच में सेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि हमारी लेयर यहाँ पे एकदम डी एडजस्ट होगी, तो हम उसको फिर से एडजस्ट करेंगे। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो भी दिख रहा है तो हम उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे एंड इसको स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना है, तुम्हारे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर देना है की फ्रेम एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर लेना है। एंड देन जो तुम्हारा थर्ड एलिमेंट है उसको तुम्हें शो करना है थर्ड की फ्रेम के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारी लेयर एकदम वेस्ट पड़ी है, तो हम इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे वाली लेयर को मैंने नीचे ड्रैग कर लिया एंड इसको फिर से तुम्हें साइज को एडजस्ट करके इसको भी एडजस्ट कर लेना है। देन एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके लगा देना है कैमरा में, एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके एट द लास्ट में की फ्रेम लगाना है। एंड देन तुम्हें जो तुम्हारा फोर्थ वाला एलिमेंट है इसके ऊपर तुम्हें स्क्रीन के बीच में सेट करना। एंड इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके इसको जैसे हमने पहले एडजस्ट किया था उसे सारी लेयर के हिसाब से इसको भी तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। एंड अब कैमरा के अंदर फिर से जाएंगे, सारे की फ्रेम के बीच में फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तुम ग्राफ ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ग्राफ ऐड कर रहे थे हम। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, नाउ योर इफेक्ट इज रेडी, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन हम इस वाले एनिमेशन को क्रिएट करते हैं।
ओके सो सबसे पहले तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड साइज को तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मैं यहाँ पे रील की साइज ले रहा हूँ। देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है एंड इसकी साइज को तुम्हें फुल कर देना है। एंड कलर में जाके इसका कलर मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी बैकग्राउंड बना रहा हूँ। देन इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। ओके देन इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। देन प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करके मैं एक और रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ एंड इसके साइज के अंदर जाके मैं इसकी साइज को कम कर देता हूँ एडिट शेप में जाके। देन जो इसकी साइज को 15 कर देते हैं, देन जो वाई एक्सिस की वैल्यू इसको तुम्हें बढ़ा लेना है। देन इसको तुम्हें इस टाइप से एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड एडिट शेप में जाके मैं इसकी टेक्स्ट की वैल्यू को 10 कर देता हूँ, 15 थोड़ी ज़्यादा है। देन यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसकी साइज को भी मैं बढ़ा देता हूँ। ओके दैट्स एनफ। एंड नाउ इसकी टाइमलाइन को हम एंड तक कर देते हैं एंड इसके कलर में जाकर मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ओके नाउ हम एक और रेक्टेंगुलर शेप लेने वाले हैं। यहाँ पे पहले हम इसके अंदर फेड इन इफेक्ट दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे इसके अंदर फेड इन इफेक्ट दे देता हूँ। देन ये हमारा कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन हम रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे एंड इसके कलर में जाके इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम इफेक्ट स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड करेंगे इसको एक 3D लुक देने के लिए। एंड इफेक्ट ऐड करने के बाद हम इसकी रेडियस को कम कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तुम्हें इस सेटिंग को कॉपी कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस सेटिंग को तुम्हें कॉपी कर देना। ओके देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एंड तक ड्रैग कर देना है। एंड नाउ तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो तुम्हें एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देना है, कोई सा भी एक अपना हिसाब से फॉन्ट ऐड करके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन इसके बीच में इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड स्मूथ बेवल इफेक्ट को कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नाउ हम इसको एंड इसका जो कलर है इसको तुम्हें ग्रे करके ऊपर वाले करके तुम्हें ऊपर वाले को भी ग्रे कर देना, दोनों कलर को तुम्हें ग्रे कर देना है। देन नाउ हम इसको ओके देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से एडजस्ट करके तुम्हें इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर देना है। पहले टाइमलाइन को एडजस्ट करके तुम्हें इसको ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना। एंड देन इसकी साइज को मैं कम कर देता हूँ एंड इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। एंड डुप्लीकेट लेयर के तुम्हें फर्स्ट लेयर के पीछे ड्रैग कर देना है एंड इसके अंदर जो तुम्हारा फॉन्ट है, सेंटेंस है, इसको तुम्हें चेंज कर देना है। जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख देना, मैं यहाँ पे लिख दिया। देन तुम्हें फिर से बैक आ जाना है एंड देन इसको तुम्हें फर्स्ट वाले रेक्टेंगुलर शेप के नीचे एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर देना है। इसको पीछे ड्रैग करके तुम्हें एक एक करके जैसे मैंने पिछले वाले को किया ऐसे सारों को तुम्हें इस टाइप से एडजस्ट कर लेना जैसे मैंने कर दिया। अब जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें सारों को एडजस्ट कर लेना। ओके एंड नाउ मैं इस टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से, हम इसके अंदर अब फेड अप इफेक्ट देने वाले हैं। सो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके स्टार्टिंग के एक की फ्रेम और एक की फ्रेम थोड़ा आगे जाके एंड जो स्टार्टिंग के की फ्रेम है इसको तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड देन हमारा इसके ग्राफ के अंदर जाके जैसा मैंने ग्राफ ऐड किया इस टाइप से तुम्हें ग्राफ ऐड कर लेना है।
ओके, सो मैं जैसा ग्राफ ऐड कर रहा हूँ ऐसा तुम्हें भी कर देना। देन तुम्हें हम इसके अंदर फेड इन इफेक्ट देने वाला, तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके जो हमारी सेकंड की फ्रेम थी उसके आगे आके इसको इस टाइप से फेड इन इफेक्ट देना है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा फेड इन इफेक्ट देना। नाउ हमारा ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड देन सेम प्रोसेस तुम्हें सेकंड वाली लेयर के साथ भी करना है। एक की फ्रेम थोड़ा आगे एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग की फ्रेम को तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग करना है लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। एंड जो ग्राफ है वो जो हमने फर्स्ट वाला किया था उसी को कॉपी करके तुम्हें सेकंड वाले के अंदर पेस्ट करना है, सेम ग्राफ। एंड देन तुम्हें इसके अंदर भी फेड इन इफेक्ट देना है। एंड ये हमेशा याद रखना, फेड इन इफेक्ट थोड़े इसके अंदर बढ़ा देना। देन तुम्हें इसके की फ्रेम को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड फेड इन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। देन सेम प्रोसेस तुम्हें बाकी वाली सेकंड जो 2 लेयर बची उनके साथ भी करना है। जो हमने फर्स्ट वाली 2 लेयर के साथ किया वो सेम इसके साथ करना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन तुम्हें हमारी जो फर्स्ट वाली लेयर थी लाइन वाली उसको कॉपी कर देना है एंड इसको तुम्हें यहाँ पे इस टाइप से ड्रैग कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड टाइमलाइन के हिसाब से तुम्हें इसको एडजस्ट कर देना है। एंड देन तुम्हें इसके कलर में जाना है और कलर को चेंज कर देना है। एंड देन इसकी साइज को भी तुम्हें छोटा कर देना है जिससे कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसके बीच में ये एडजस्ट हो जाए, इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए। तो इसको मैंने इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। 5 कर देते हैं। देन जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल शेप फेड हो रहा है वहां पे आके तुम्हें मूव एंड ट्रांसफर में आके की फ्रेम लगा देनी है जो हमने लेयर कॉपी की है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें करना है, ठीक है। कोई अदर स्टेप फॉलो मत करना वरना गड़बड़ हो सकती है। सो इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। स्क्रॉल करना है, जैसे हमारा ये जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप ऊपर की तरफ आ रहा है इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट करना है। सेम कर्व तुम्हें कॉपी कर देना है। अब ये लाइन क्या काम करेगी, तो ये स्क्रॉलिंग बटन का काम करेगी जिससे ऐसा लगेगा कि ये सब स्क्रॉलिंग हो रहा है। एंड देन हमारा सेकेंड रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे एंड एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको तुम्हें इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है सेकंड लेयर के हिसाब से। एंड की फ्रेम को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड ग्राफ के अंदर जाके सेम ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें जहाँ पे हमारा थर्ड लेयर फेड अप हो रहा है वहाँ पे आना है एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आगे भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन पेस्ट कर्व कर देना है। अब इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। जो हमने फर्स्ट के साथ किया था सेम प्रोसेस सभी के साथ करना है। एंड देन हमारा यहाँ पे फोर्थ रेक्टेंगुलर शेप भी यहाँ पे आ रहा है तो अब यहाँ पे हम इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन पेस्ट कर्व कर देना है। ओके, सो नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एकदम क्रेजी हो गया, लेकिन अब इसके अंदर भी अब 3D इफेक्ट देने वाले हैं। सो नाउ इन सबको तुम्हें एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। देन इसके इफेक्ट के अंदर जाना है एंड फ्लिप लेयर इफेक्ट ऐड कर देना है। एंड जो इसका एंगल है, एक की फ्रेम तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर, एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके, एंड एंगल की वैल्यू को तुम्हें माइनस में कर देना। मैं यहाँ पे माइनस में कर देता हूँ, माइनस में कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देन तुम्हें फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें 3D कैमरा ऐड कर लेना है। कैमरा को तुम्हें ऑन कर लेना है एंड जहाँ पे हमारी लेयर फ्लिप हो रही है वहाँ पे आके तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना।
जहाँ से हमारी लेयर फ्लिप हो रही है। एंड देन इसको तुम्हें जूम आउट करना है इस टाइप से, कुछ जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से सेम स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें इसको जूम आउट करना है, जूम इन करना है। ओके एंड नाउ एक की फ्रेम आ गया कि जहाँ से हमारा सेकंड रेक्टेंगुलर शेप पॉपअप हो रहा है, वहाँ पे आके हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, जिससे कि एक स्क्रॉलिंग वाइब दे, एकदम 3D स्क्रॉलिंग वाइब। एंड देन तुम्हें एक की फ्रेम लगा के इस थर्ड वाला जहाँ से हमारा रेक्टेंगल से पॉपअप हो रहा है वहाँ पे भी तुम्हें सेम प्रोसेस कर लेना है, इसको स्क्रॉलिंग टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड जहाँ से हमारा फोर्थ रेक्टेंगल से फिर से पॉप हो रहा है वहाँ पे तुम्हें की फ्रेम ऐड कर लेना है एंड इसको भी इसी टाइप से स्क्रॉलिंग वे में एडजस्ट कर लेना है। एंड सब के अंदर तुम्हें फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है, सारे की फ्रेम के बीच में तुम्हें फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है, एकदम 3D एंड क्रेजी। ओके देन इसको तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ योर इफेक्ट इज रेडी। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन, लेट्स क्रिएट इट। तो इसके अंदर भी तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, देन एक शेप ऐड कर लेना है एंड लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एक स्क्रीन के ऊपर एंड एक स्क्रीन से इस टाइप, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके देन इसके कलर में जाना है, कलर को तुम्हें बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को तुम्हें जैसा भी तुम लाइन रखना चाहते हो उस हिसाब से कर देना है। इसकी साइज को तुम्हें 7 कर देना, 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। देन तुम्हें एक सर्कल शेप लेना है एंड इसकी साइज को तुम्हें छोटा कर लेना है एंड इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। देन इसके कलर के अंदर जाके इसको कलर को वाइट कर लेना है एंड देन इसको डुप्लीकेट करना है एंड इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेना है डुप्लीकेट को। देन फिर से डुप्लीकेट करना है एंड इसको भी थोड़ा ऊपर ऐड कर लेना है। देन एक बार फिर से डुप्लीकेट करना है एंड इसको इससे भी ऊपर एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें बढ़ा लेना जितना भी तुम बढ़ाना चाहते हो। ओके देन तुम्हें एक एरो वाला शेप ले लेना है एंड इसके एडिट पॉइंट में जाके तुम यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है इसको जैसे भी तुम स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक डॉट दिख रहा होगा एंड जहाँ पे तुम्हें एक बीच में डॉट दिख रहा है वहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें इसको इस टाइप से स्वाइप कर लेना है एंड इसको स्वाइप नहीं करवाओ तो तुम ऐसे ही रहने देना। देन इसके कलर में तुम चेंज कर देना। देन रोटेशन पे तुम्हें इसको 90 डिग्री कर देना है। देन की साइज को तुम्हें कम कर देना है एंड यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है इसके बीच में इसको एडजस्ट कर लेना है। ओके देन इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे टाइमलाइन को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, 10 सेकंड कर लिया है। देन शेप के अंदर जाके एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर, एक की फ्रेम थोड़ा आगे। देन सेकंड वाले की फ्रेम को तुम्हें नेक्स्ट वाले सर्कल के अंदर जंप कर, नेक्स्ट वाले सर्कल के बीच में तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। देन एक की फ्रेम आगे आके इसको फिर से नेक्स्ट वाले सर्कल के अंदर एक बार फिर से एडजस्ट कर लेना है एंड देन एक की फ्रेम और एडजस्ट करके तुम्हें लास्ट वाले सर्कल के बीच में इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक, देन अब हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड देन जहाँ पे एंड तुम्हें टेक्स्ट ऐड कर लेना, जो भी तुम टेक्स्ट रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देता हूँ एंड देन तुम्हें इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। अब इसके अंदर तुम टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो जिसके लेटर के बीच में स्पेस आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है टेक्स्ट स्पेसिंग
एंड सर्च करके तुम्हें इसके लेटर स्पेसिंग की वैल्यू को बढ़ा लेना है। एंड देन तुम्हें इसके अंदर एक फेड इन इफेक्ट दे देना। अब हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड जहाँ से हमारा एरो नेक्स्ट सर्कल पे जा रहा है वहाँ पे तुम्हें इस लेयर को, टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। एंड वहाँ वहीं से तुम्हें इसको एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हारा टेक्स्ट का जो नेम है इसको तुम्हें चेंज कर देना है, जो भी तुम सेकंड नेम रखना चाहते हो वो। एंड देन तुम्हें यहाँ पे सेकंड वाले सर्कल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड देन जहाँ पे तुम्हारा एरो थर्ड सर्कल में जा रहा है वहाँ पे आके फिर से टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर देना है। एंड यहाँ पे तुम अपने टेक्स्ट को चेंज कर देना है। एंड थर्ड वाले सर्कल के सामने इसको एडजस्ट कर लेना है। देन फिर से डुप्लीकेट कर देना है। जहाँ से हमारा एरो फोर्थ सर्कल पे जा रहा है वहाँ पे तुम्हें इसको ला लेना है। एंड देन टेक्स्ट को तुम्हें चेंज कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन इसको फोर्थ वाले सर्कल के सामने एडजस्ट कर लेना है। एंड टाइमलाइन को तुम्हें कट कर लेना है जो भी है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। नाउ हमारा इफेक्ट कंप्लीटली रेडी है एंड इसको तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड जो वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, वह सरप्राइज ये है कि मेरे को कई कमेंट आए कि क्या मैंने कोई एडिटिंग का कोर्स किया है। तो लिसन, मैंने कोई एडिटिंग का कोर्स नहीं किया। मैं जो भी एडिटिंग सीखा हूँ वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के सीखा हूँ। एंड अगर तुम भी मेरी जैसी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट करो। मैं जो कि तुम्हारे लिए पूरी 3D एडिटिंग की एक सीरीज निकाल दूंगा जिसके अंदर मैं एलाइट मोशन के बारे में 0 to 100 बताने वाला हूँ। एंड एकदम बेसिक से एडवांस मैं 3D एडिटिंग सिखा दूंगा, वो भी एकदम फ्री में, जो कि तुम्हें पेड कोर्स में भी नहीं सिखाया जाएगा। तो अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो।